हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विभूति दिव्य शक्ति। आज हमारी जो रीडिंग है वो होगी व्हाट आर द अपकमिंग पॉजिटिव चेंजेस, कि हमारे लाइफ में कौन से पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पे 3 पाइल्स हैं। पहली वाली है ये डोर टू वैल्यू। सेकेंड पाइल है द वर्ल्ड। थर्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आप देखिए इन 3 पाइलों को और कौन सी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप चूज़ कीजिए। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि कौन सी पाइल आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है। क्योंकि ये पॉजिटिव चेंजेस की पाइल है, आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपकी नज़र 2 कार्ड्स पे एक साथ जा रही है। दोनों में शायद आपके लिए कुछ तो पॉजिटिव चेंजेस हो सकते हैं। अब पॉज कर लीजिए और फिर हम शुरू करेंगे अपनी रीडिंग। वी विल स्टार्ट विथ पाइल 1। तब तक हम पाइल 2 और पाइल 3 को साइड में रख देंगे। डोर टू वैल्यू। क्या आ रहे हैं आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस? जैसे ही ये कार्ड मैंने अपने हाथ में लिया पाइल 1, सबसे पहले मेरी नज़र गई वो थी यहाँ पे जो चाबी रखी हुई है ना, बहुत छोटी सी है, शायद आपको दिखे ना दिखे। ओके, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है मुझे कि आपको कोई तो चाबी मिलने वाली है। कोई तो ऐसी चीज़ की चाबी जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, जैसे कि शायद आप कोई आंसर ढूंढ रहे थे तो आपको शायद कोई आंसर मिलने वाला है। आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे तो आपको उसकी चाबी मिलने वाली है। कुछ तो है जो आपके लिए खुलने वाला है और बहुत सारा मनी फ्लो, इमोशंस आपके लाइफ में आ रहे हैं इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे इन द कमिंग नियर फ्यूचर। अब चेक करते हैं हम कि क्या है ज़्यादा पाइल 1 के लिए फ्यूचर में पॉजिटिव चेंजेस। ये हमारी पॉजिटिव चेंजेस के लिए है। ओके, सो लेट्स चेक पाइल 1, क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, पाइल 1, वेरी नाइस। काफ़ी अच्छे कार्ड्स निकले हैं आपके। आपके नियर फ्यूचर में आप कुछ तो सोचने वाले हैं, कुछ तो प्लानिंग करने वाले हैं, कुछ तो स्ट्रैटेजाइज करने वाले हैं। और शायद ये चाबी ये भी बता रही थी हमें, जो यहाँ पे हमें जो चाबी दिखी थी वो शायद ये भी बता रहा है कि आप किसी जस्टिस की राह देख रहे थे कि या तो कोई कोर्ट केस हो सकता है, या तो कोई कंपनी में आपने शायद किसी कंपनी में प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हो तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है, या आपने किसी को प्रपोज किया हो तो वहाँ से आपको हाँ आने वाली है, या कोई भी टाइप का जस्टिस होने वाला है आपके साथ जिसकी आप राह देख रहे थे। तो डेफिनेटली कुछ तो आपके लिए नया ओपन हो रहा है, कुछ तो शुरुआत हो रही है आपके लिए। देखते हैं डिटेल में यहाँ पे और क्या है। वेरी नाइस। बहुत स्ट्रॉन्ग लव, रोमांस, न्यू पार्टनर की एनर्जी है यहाँ पर। ये जो कोई भी है पाइल 1 में, इनके ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंजेस के नाम पे कुछ तो इमोशनल बिगनिंग होने वाली है। इट कुड बी रोमांटिक, मोस्टली इट इज रोमांटिक। इफ नॉट रोमांटिक देन इट हैज टू बी समथिंग रिलेटेड टू
somebody conceiving, अगर कोई कंसीव करने का सोच रहा था, शायद आप कंसीव कर लेंगे. If anybody was planning to start a family, किसी के लाइफ में कोई नई फ्रेंडशिप भी हो सकती है जिसका पोटेंशियल हो कि वो आगे इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप वो बढ़े. तो पॉजिटिव चेंजेस काफ़ी है ये पायल 1 के लिए. काफ़ी इमोशनल बिगनिंग हो सकती है और बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल चेंजेस दिख रहे हैं आपके लिए पायल 1. इट्स लुकिंग वेरी नाइस, वेरी प्रॉमिसिंग. थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. ओके, आपको ये पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ना आपको आपकी लाइफ में से कुछ तो जाने देना पड़ेगा. कुछ तो है जो आप छोड़ नहीं रहे हो. ठीक है, ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप हिम्मत करोगे और अपने पास्ट को जाने दोगे. आप काफ़ी टू माइंडेड में है कि आपको न्यू बिगनिंग करनी चाहिए या नहीं. आप जिधर ही हो वहीं पे आपको रहना चाहिए. एज आई सेड, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लव रीडिंग का एनर्जी ये पाइल में से. तो अगर आप अपने एक्स को लेके बहुत स्टक है तो प्लीज़ आप उनको लेट गो कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आने की गुंजाइश दिख रही है यहाँ पे काफ़ी. तो आपको बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी ये करने के लिए. आपको अपने वेज चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप में आप जाएंगे ये काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप दे रहे हो, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है. नहीं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पाइल है जहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की स्ट्रॉन्ग एनर्जी है. काफ़ी ब्यूटीफुल पाइल है ये पाइल 1. आपके लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं. इफ़ नॉट लव रीडिंग, ओके, इफ़ नॉट लव फॉर यू, इवन करियर वाइज यहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है. अगर किसी का कोर्ट केस था तो आपको जस्टिस मिलने के चांसेस है. और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है ये. जिसकी भी जो भी पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, दे आर कमिंग इन अ मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वेज. यानी आपने सोचा नहीं होगा और आपके साथ ऐसा हो जाएगा. नंबर 2 की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस रीडिंग के अंदर. नंबर 6 की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है. तो काफ़ी बढ़िया कार्ड्स है, काफ़ी बढ़िया कार्ड्स है. वेरी नाइस. So this is a reading for you, pile 1. The positive changes coming for you are very beautiful. Just embrace it. आने दीजिए उन changes को, accept कीजिए. और बहुत ही beautiful आपके लिए आगे की कुछ महीने लिखे हुए हैं. Okay? I hope you like this reading. It's helpful for you. And thank you very much for listening to pile 1. Thank you, my friends. Now we will go with pile 2. Okay. Now we'll start with pile 2. ये है हमारी pile 2 जो है the world. Okay, let's see the overall energy of the pile 2. यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देना चाहती है. स्पेशली मुझे जो यहाँ से जो फीलिंग आ रही है ना, वो है मोस्टली एक विजडम की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कार्ड में से कि ये पाइल 2 जो है इनकी जिंदगी में विजडम आने वाली है. यूनिवर्स आपको बहुत सारी बुद्धिमत्ता देने वाली है. देखते हैं क्या है और आपकी रीडिंग में पाइल 2.
क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं पायल 2 की ज़िंदगी में? ओके, सो पायल 2, आपकी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं वो है, आप जो अपने एक शेल के अंदर हो, ठीक है, आपने अपने आप को बांध के रखा हुआ है, दुनिया से दूर, आइसोलेटेड, एकदम खुद को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, उसका एंड आएगा, ठीक है। आप उस एनर्जी से बाहर आएंगे, आप अपनी सैडनेस से बाहर आएंगे, ये है आपका पॉजिटिव चेंज। आप अपने अंदर ही, जो आपके अंदर की एक जो ऊर्जा है जिसे आपने अभी तक बाहर आने ही नहीं दिया, ठीक है, ये ऊर्जा हो सकती है आपके इमोशंस की, इमोशंस जो अब तक आपने दबा के रखे हुए हैं, आप अलाउ करोगे उस इमोशंस को बाहर आने के लिए, क्योंकि आपको अब तक लगता था कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, अगर ट्रस्ट करोगे तो लोग आपका भरोसा तोड़ेंगे, आपको हर्ट करेंगे, तो आपने अपने आप को एकदम से आइसोलेट कर लिया। पर अब आप उसमें से बाहर आएंगे, आप अपने इमोशन से कनेक्ट होएंगे इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है, ये आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। वही जो विजडम जो यहाँ पे हम देख रहे थे ना कि आपको यूनिवर्स विजडम दे रही है, आपको वो विजडम मिलेगी और आप अपने इस जो लिमिटेशंस में जो आपने अपने आप को रखा हुआ है ना, आप उसको तोड़ोगे, ठीक है, उसका अंत होने वाला है और आप जाओगे हैप्पीनेस की तरफ, आप खुलोगे, आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो जाएंगी, आप लोगों से लड़ना बंद कर दोगे और आप अभी रास्ते ढूंढना शुरू कर दोगे। आपने खुद से भी लड़ना बंद कर दिया है और अब आप लोगों से भी लड़ना बंद कर दोगे और आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है ये पूरे प्रोसेस में। आप जब बाहर आओगे ये पूरे फेज में से, आप एकदम ब्यूटीफुली निखर के बाहर आने वाले हो। आपने सोचा भी नहीं होगा इतना आप खुश होंगे जब आप इस फेज में से बाहर निकलोगे। आपने अपने आप को इतना दबा के रखा हुआ है कि आप किसी से अपनी कोई भी इमोशंस शेयर नहीं करते। आपको लगता है कि हर कोई आपको हर्ट करके चला जाएगा, आपका यूज़ करके चला जाएगा और आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट नाउ दिस इज एंडिंग एंड नाउ आप एक ऐसे एनर्जी की तरफ जा रहे हो ना, पूरा एक्शन लेने वाला, एकदम पावरफुल, पैशनेट, passion towards your job, passion towards your business, passion towards your relationship, passion towards your own inner self growth, self love। आप अपने आप को पैशनेटली प्यार करना शुरू कर दोगे कि नहीं, मेरी हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है पायल 2 की लाइफ में। चाहते हैं और थोड़ा डिटेल में? यस, जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, अभी हार्ट ब्रेक का ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ वो एक रोमांटिक हार्ट ब्रेक ही हो। ये हार्ट ब्रेक आपका वर्क प्लेस पे भी हो सकता है, या किसी ने आपको धोखा दे दिया हो, किसी पे आपने भरोसा किया हो, बिजनेस में धोखा हो सकता है। तो वो जो भी धोखे आपको हुए हो जिसकी वजह से आप वो शेल में चले गए, आपने अपने आप को कंस्ट्रिक्ट कर दिया, दुनिया से आपने अपने आप को अलग कर दिया, वो एंड होने वाला है, ठीक है। तो पॉजिटिव चेंज ये है कि आप हील हो जाएंगे,
आपको यूनिवर्स इतनी विजडम देने वाली है कि आप वो पेन में से बाहर आके उसमें से फॉर्च्यून क्रिएट करेंगे। आप उसमें से फॉर्च्यून क्रिएट करेंगे और एक न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। वेरी ब्यूटिफुल पाइल 2, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, क्योंकि यही चेंज हम सबको ज़िंदगी में चाहिए होता है कि हम अपने पास्ट को पीछे छोड़े और हम जिंदगी में आगे बढ़े। वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग फॉर पाइल 2। आई एम वेरी वेरी हैप्पी if you anybody who has chosen this pile, be ready for a beautiful new beginning with positive changes in your life. I hope पाइल 2 आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ये आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको इसमें से कुछ गाइडेंस मिले और आप हमेशा खुश रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर selecting pile 2. Okay, now pile 3, that is ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है ये कार्ड देख के जो मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, वो है ऑफ कोर्स मनी फ्लो। वो तो है ही, जो दिख रहा है बहुत क्लियरली मुझे इसके अंदर, बट इसके साथ मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस दिख रही है, बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके ऊपर आपके एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स, स्पेशली आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं। ये पाइल एक ऐसी पाइल है ना जो उनके पूर्वजों से बड़ी कनेक्टेड है। आपने शायद ये जब पाइल चूज की हो, आपके दिमाग में आपका कोई ऐसा एंसेस्टर हो सकता है जो इस दुनिया में ना हो, बहुत क्लोज हो, आपके आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या इफ़ यू हैव लॉस्ट योर पेरेंट्स उसमें से भी कोई एक हो सकता है, आपके कोई माँ बाप जिन्हें आपने खो दिया हो। वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल। चलो देखते हैं क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं पाइल 3 की लाइफ में। ओके, पाइल 3, क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाएंगे। ये जो कमिंग पीरियड है ना, उसमें आपके इंट्यूशन इतने स्ट्रांग होंगे कि आपको सब क्या राइट क्या रॉन्ग ये आपको पता चल जाएगा इन एडवांस ओनली। आप काफ़ी हाईली इवॉल्व सोल है जो कोई भी है। आप आपकी जो पर्सनालिटी है वो एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो क्या है कि आप अब अपनी पर्सनालिटी के साथ ना कनेक्ट होना शुरू कर देंगे। जो बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे थे कि मुझे इस सांचे में ढलना है या मुझे ऐसा बनना है, जिसकी कोशिश आप कर रहे थे, वो अब आप बन पाएंगे। वो जो होप थी आपको हमेशा से कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक्स, आपका बोलने का ढंग,
कुछ भी हो सकता है जो आप चेंज लाना चाहते थे अपने अंदर, वो अब आएंगे, वो चेंजेस आने शुरू होंगे। एंड आपको काफ़ी, ये चेंजेस आने के बाद आपको काफ़ी अपने आप पे प्राउड भी फील होगा कि यस, मैंने ये अचीव कर लिया। शायद एक टाइम पे आपको ऐसा लगता था कि ये चेंजेस कभी आप अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पाओगे। शायद फ्यू इयर्स बैक डाउन द लाइन आप इतने अलग इंसान होंगे कि अब जब आप खुद को देखते हो तो आपको लगता होगा कि ये मैं ही हूँ, मैंने इतनी अपने अंदर चेंजेस ला लिए। तो ये है वो पॉजिटिव चेंज जिसके लिए आपने इतने सालों से मेहनत की है। वो पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आने वाला है, आपकी पर्सनालिटी निखरने वाली है, बहुत ब्यूटीफुली निखरने वाली है। और आपको आपके एंसेस्टर्स इसमें गाइड कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप बड़े ही ब्लेस्ड सोल है, जिसने भी ये पायल चूज किया ना, आप बहुत ब्लेस्ड है। आपके अंदर एक पैशन है जो काम से रिलेटेड हो सकता है। हम चेक करते हैं कौन सा पैशन है ये। पैसे कमाने का एक टाइम होगा जब आपने शायद गरीबी तो नहीं बोल सकते, बट शायद आपने देखा हो कि आपको अपना मन मारना पड़ा हो बचपन में। तो वो एक आपका पैशन है कि मुझे बहुत सारे पैसे कमाना है, मुझे रिच होना है। बस वो पैशन अभी आपका इग्नाइट होगा और आप उसकी तरफ निकल जाएंगे। बड़ा ही ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। जो आप हमेशा से एक्शन लेना चाहते थे, अब आप लेंगे। जो आप बनना चाहते थे, अब आप बनेंगे। जहां जहां आप अटके हुए थे, अब वहां से आप बाहर निकलेंगे। और दूसरी बात कि आप अपने इंट्यूशन से इतने कनेक्ट हो जाएंगे ना कि आप कभी कभी खुद के ही इंट्यूशन से शॉक हो जाओगे कि ये मुझे पता कैसे चला। बट यस, यू हैव टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इंट्यूशन तो बहुत आएंगे, बट आपको उसे ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वही आपका नेविगेशन सिस्टम है, आपका जीपीएस है। वही आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा। यू हैव टू ट्रस्ट कि आपके अंदर वो है जो आप बनना चाहते हो, और अब आप यूनिवर्स आपको उस तरफ ले जा रही है। खुश होइए कि आप उस स्टेप के बहुत नज़दीक है, और आप बहुत जल्दी उस सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देंगे। आप बोल सकते हो सक्सेस, बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो आपकी पर्सनालिटी, या आप बोल सकते हो मनी फ्लो। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, आप जो अचीव करने के लिए बनना चाहते थे, वो अब आप बनने वाले हो। सो वेरी नाइस पायल 3, वेरी नाइस। आई एम वेरी touched with this pile because of your ancestors connection here. तो मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आपके एंसेस्टर्स को रोज़ थैंक यू बोलिए, उनसे कनेक्ट कीजिए, और उनके रोज़ ब्लेसिंग्स लीजिए। उनको बहुत सारा थैंक यू बोलिए, आप आई लव यू बोलिए, और उनसे बहुत बहुत सारे आशीर्वाद लीजिए। वो आपको बहुत दिल से प्यार करते हैं, और ये रीडिंग के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि यस, दे लव यू। They love you, they are always with you, they are blessing you, and they are smiling from above, and they are very, very happy for you. So this is the beautiful reading for pile 3. ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी ये पॉजिटिव चेंजेस बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत जल्द मिलेंगे हम दूसरी रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, हैप्पी रहिए, स्माइल करते रहिए। थैंक यू सो मच।